तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंट सर्विसेज क्या होती हैं एडब्ल्यूएस के एंड वो एक साथ काम कैसे करती हैं। एंड इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें आप अच्छे से देख पाओगे कि ये सारी सर्विसेज एक साथ वर्क कैसे करती हैं। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो मैं अपने एडब्ल्यूएस कंसोल पे चले जाता हूँ एंड इस प्रोजेक्ट में हम एक ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे एंड हम सिंपल मैथ एक फंक्शन रखेंगे जिसमें हम एक नंबर लेंगे एंड उसका एक्सपोनेंशियल नंबर स्पेसिफाई करेंगे एंड देन दैट बेस नंबर टू द पावर ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल नंबर हमें वो नंबर मिल जाएगा कि मतलब अगर मान लो वी हैव 2 एंड द एक्सपोनेंशियल पावर इज 2 देन 2 रेज टू पावर 2 इज 4 तो 4 प्रिंट हो जाएगा एंड वो प्रिंट होके वो नंबर डेटाबेस में भी स्टोर हो जाएगा। सो या इस तरह से चलेगा जैसे वी हैव 3 रेज टू पावर 2 इज 3 इंटू 3 9 9 हमारा प्रिंट हो जाएगा एंड 9 हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बेस नंबर होगा, एक्सपोनेंशियल नंबर होगा और रिजल्ट होगा। ठीक है। सो यही प्रोजेक्ट हम बनाएंगे एंड या लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यहाँ पे मैं अपना AWS साइन इन कर लेता हूँ। सो मैं अपने कंसोल पे लॉग इन हो चुका हूँ एंड यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक वेबसाइट डिप्लॉय कर लेते हैं एंड उसके लिए मैं जाऊँगा सर्विसेज में एंड इधर हम एम्पलीफाई पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे या तो यहाँ से हम डिप्लॉय नाव पे क्लिक कर लेंगे और एक टेम्पलेट ऐप बना के यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। तो मैं जस्ट यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ एंड हम एक टेम्पलेट पेज बना लेते हैं जो हमारा बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो मैं यहाँ VS कोड खोल लेता हूँ एंड ये इधर खुल गया। जस्ट ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे वी हैव न्यू फोल्डर, select that और न्यू फोल्डर के अंदर हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं एंड हम इधर एक नया पेज बना लेते हैं, लॉगिन पेज 1 और हम इसको index.html नाम दे देते हैं और इसको बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में रख लेते हैं ताकि आसानी से फैच हो जाए ये। बाहर डाल दिया एंड या अब ये बाहर है एंड अब हम इसमें सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे एंड हमारे पास बॉयलर टेम्पलेट आ जाएगा। इधर हम लिख लेते हैं H1 और द पावर ऑफ मैथ प्रोजेक्ट, इसको सेव करते हैं एंड अब इसकी एक जिप फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ से इसकी सॉरी इसकी एक जिप फाइल बना लेता हूँ। let me just fetch this out and new folder and ये रहा इंडेक्स। सो इसका एक कंप्रेस्ड जिप फाइल बना लेता हूँ जैसे कि हमने किस तरह से एम्पलीफाई पे हमें प्रोजेक्ट्स अपलोड करने हो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था। सो सेम चीज़ यहाँ पे हम फिर से करेंगे एंड डिप्लॉय विदाउट गिट नेक्स्ट और इधर हम इसको नाम दे देते हैं मैथ एंड मेन ब्रांच इन staging।
मेन ब्रांच से हम पावर ऑफ मैथ एंड यहाँ पे अपना जिप फाइल डाल देते हैं, राइट। एंड इसको अपलोड करने के बाद सिंपली सेव एंड डिप्लॉय। सो ये अभी डिप्लॉय कर रहा है आपको, और या सो ये डिप्लॉय हो चुका है। एंड अगर हम इस पर क्लिक करें तो या पावर ऑफ मैथ प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें प्रिंट होके आ गया है। सो हमारी डिप्लॉयमेंट अच्छे से काम कर रही है, ये हमने देख लिया। नाउ वी नीड टू मेक एंड AWS लैम्डा फंक्शन। पहले हम थोड़ा बहुत डिफाइन कर लेते हैं कोड को, HTML कोड को। देन हम एक लैम्डा फंक्शन बनाएंगे जहाँ से प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। सो या मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि हमारा कैसे किस तरह टेम्पलेट रहने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरह से एक HTML पेज बना दिया है जहाँ पे हमारा टू द पावर ऑफ मैथ रहेगा नाम, एंड थोड़ा बहुत स्टाइलिंग दे दी है। और यहाँ पे हमारा इस तरह से कुछ इनपुट्स रहेंगे एंड लेबल्स रहेंगे, और एक बटन रहेगा जिसको क्लिक करके हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। सो इसको अब हम जिप फाइल बना के उधर अपलोड करते हैं। yes, we have this, एंड इसको यहाँ पे आई गेस ऐड करने के लिए हमें इधर ही ड्रॉप करना होता है। डाउनलोड, लेट मी चेक दिस आउट। या सो हम यहाँ पावर ऑफ मैथ ओवरव्यू पे जा सकते हैं, एंड इधर एक डिप्लॉय अपडेट्स नाम से ऑप्शन रहता है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा डैशबोर्ड, एंड यहाँ पे हम अपना अपडेटेड फाइल अपलोड कर सकते हैं। सो जो हमने जिप बनाई थी उसको मैं उठा के इधर डाल देता हूँ, एंड इसको अब हम डिप्लॉय कर देते हैं। सो ये जो फाइल है ये मैं आपको इसके साथ दे दूंगा, लिंक इसका करिकुलम में ही डाल के दे दूंगा ताकि आपको इधर उधर जाना ना पड़े। एंड या सो ये अगर हम इस लिंक पे जाएं अब, तो या यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बेस नंबर इनपुट टू द पावर ऑफ एंड कैलकुलेट बटन आ गया है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। बेस नंबर हमारा 3, पावर ऑफ 3, कैलकुलेट। या सो ये अभी कुछ नहीं कर रहा बिकॉज ये सिंपल HTML है जहाँ ये मैंने दिखाया हुआ है। इसमें कुछ अभी जावा स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं। तो इसमें लॉजिक डालना है अभी, तो वो हम लॉजिक अब जिस तरह से हम इधर लॉजिक डिफाइन करते थे, यहाँ की जगह हम अब एक AWS सर्विस का यूज करेंगे जिसका नाम है AWS लैम्डा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। AWS की सर्विस है लैम्डा, DCDE। सो जितना भी लॉजिकल काम होता है आप लैम्डा से करवा सकते हो। L M या लैम्डा। सो इधर आपका सारा लॉजिकल काम परफॉर्म कर सकते हो आप। सो सो AWS अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो आपके फंक्शंस रहते हैं जो कोई अगर एक्टिविटी या ट्रिगर होती है कोई चीज़, तो ये आपके फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं एंड टर्मिनेट हो जाते हैं उसी समय। सो इनको चलाने के लिए आप सिंपली जस्ट प्रेस ऑन क्रिएट अ फंक्शन, और यहाँ पे आप सिंपली कुछ नाम दे दो, ऑथो फ्रॉम स्क्रैच ही रखो, एंड आई जस्ट नेम इट पावर ऑफ मैथ फंक्शन टू। एंड इधर नोड जेएस की जगह हम
इसको जावा से भी रन करवा सकते हैं, पाइथन से भी, रूबी से भी। हम इसको पाइथन से रन करवाएंगे। लेट्स सी कि हम इससे हम HTML को यूजुअली जावास्क्रिप्ट से एग्जीक्यूट करवाते हैं लॉजिकल पार्ट को, बट हम यहाँ पे पाइथन से करवाएंगे, राइट। एंड बाकी सारी चेंजेस वैसे ही रहने दो एंड सिंपली जस्ट गो एंड क्रिएट द फंक्शन। इसमें अब थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, बट या हो गया। सो आपका यहाँ पे जेसॉन फॉर्मेट में रहता है। आप इसको एडिट कर सकते हो एंड या सिंपली कोड को अपलोड करके उसको डिप्लॉय कर सकते हो। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक IDE VS कोड जैसी खुल गई है एंड यहाँ पे ये हमें हमारा जेसॉन कोड है जो या हमें रिटर्न करवाएगा वैल्यूज। सो इसी का मैं एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे डाल के आपको वो करिकुलम के साथ पेस्ट कर दूंगा, राइट। सो आई जस्ट कम बैक। सो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट कोड डाल दिया है यहाँ पे, जो आप यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। सो import json math और lambda handler, ये फंक्शन का नाम लिखना ज़रूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। देन मैथ रिजल्ट ये प्रिंट कर रहा है। मैथ डॉट पाव मतलब कि जो पावर होती है वो मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है, उसको इन्वोक कर रहा है एंड बेस लेता है, एक्सपोनेंट लेता है एंड रिटर्न कर लेता है। अगर इसको फेच हो जाता है ये इस लैम्डा के कीवर्ड से एंड उसके फंक्शन से, ये फंक्शन उसको अगर स्टेटस कोड 200 मिल जाता है तो वो रिजल्ट हमारा प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग मैथ रिजल्ट, जो कि इसके बराबर है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, राइट। सो या तो एक बार ये कोड हमने लिख लिया है पाइथन का, सो विल सिंपली गो अहेड एंड डिप्लॉय दिस। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है एंड डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ऑफ मैथ फंक्शन 2 इज डिप्लॉयड, राइट। अब ये चल रहा है कि नहीं, इसको हम टेस्ट भी यहाँ पे ही कर सकते हैं। जस्ट टेस्ट पे क्लिक करो और चूज एन इवेंट, हम नया इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं पावर ऑफ मैथ, सॉरी, फंक्शन 2 एंड इसको प्राइवेट ही रख लेते हैं। टेम्पलेट, लेट्स कीप इट हेलो वर्ल्ड एंड दो वैल्यूज दे देते हैं इसको। एक हमारी बेस वैल्यू रहेगी और एक एक्सपोनेंट वैल्यू जो हमने HTML में डिफाइन की थी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेस एंड एक्सपोनेंट, राइट। तो हम वही यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी हम वैल्यू दे देते हैं, ये कैरेक्टर नहीं है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। सो बेस विल बी, लेट्स पुट इट 4 एंड रेज टू द पावर 2। 4 4 से 16 प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे पास, राइट। इसको हम सेव कर लेते हैं एंड ये सेव हो चुका है एंड लेट्स जस्ट go ahead and invoke this. So, I guess या तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है। सीट स्कोर 200, योर रिजल्ट इज 16। सो 4 इंटू 4 16 होता है, राइट। सो ये फंक्शन हमारा अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, सो दैट्स गुड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट, जहाँ पे हम इसको HTML कोड के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। सो इस पाइथन फंक्शन को HTML कोड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एक और लाइव सर्विस का यूज़ करेंगे जिसका नाम है AWS API गेटवे, राइट। सो हम सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे API गेटवे हमें यहाँ मिल जाएगा। बेसिकली ये ब्रिज रहेगा हमारे इस पाइथन कोड और HTML फाइल के लिए।
तो हम एक जल्दी से API क्रिएट कर लेते हैं इधर। एंड हम यहाँ पे इधर बड़े सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अभी के लिए REST API को यूज़ कर लो, बिकॉज ये फास्ट एंड ईजी रहेगी आपके पाइथन कोड को HTML के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो REST API को आप सिंपली जाके, ये का तो है नहीं, या बिल्ड पे दबा दो एंड न्यू API ऐसे ही रहने दो एंड इसका नाम दे दो API विद पावर ऑफ मैथ API 2, राइट। एंड बाकी सारा ऐसे ही रहने दो ओरिजिनल। एंड या यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, सिंपली क्रिएट API पे दबा दो, ठीक है। और हमारी ये API सक्सेसफुली क्रिएट हो जानी चाहिए। तो एक बार आपने API, अब इसके डैशबोर्ड पे आ गए, आपने API क्रिएट कर ली है, तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है। सिंपली यहाँ पे क्रिएट मेथड नाम से ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लो एंड इसका मेथड टाइप सिलेक्ट कर लो पोस्ट, और लैम्डा फंक्शन ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना ऑलरेडी डिप्लॉयड फंक्शन मिल जाएगा, राइट। इसका ये ARN नंबर ये याद रख लेना, इसको कहीं पे नोट कर लेना। मैं ये नोट कर लेता हूँ कहीं पे एंड इसको इधर रख लेते हैं। Let's just comment this out. Yeah. So yeah, we have this power of function and बाकी सारा ऐसे ही रहने दो and just create this method। और या तो ये मेथड क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो ARN सब कुछ है। एंड नाउ वी नीड टू इनेबल द कोर्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। सो एक्चुअली हमारे कोर्स यहाँ से इनेबल नहीं होंगे, हमें नया रिसोर्स बनाना पड़ेगा। मे बी वी विल ट्राई फ्रॉम देयर एंड लेट्स, यू नो व्हाट, लेट्स डिलीट दिस एंड हम एक नया रिसोर्स बना लेते हैं। रिसोर्स पाथ / रखते हैं। यहाँ पे हमें कोर्स का ऑप्शन मिल जाता है, कोर्स इनेबल कर लो। बेसिकली जब आप कोर्स कोर्स इनेबल करते हो तो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको रिक्वेस्ट रिसीव करना और सेंड करने में आपको हेल्प हो जाती है। ये आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डिप्लॉयड लिंक से या फिर लोकल होस्ट से ही अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो इधर उधर, राइट। सो रिसोर्स का नेम हम दे देते हैं, नहीं, पावर मैथ function 2 and let's create this resource function API to create resource। और हमारे कोर्स भी एनेबल हो चुके हैं एंड या we have this right here and method type options क्यों आ रहा है, पोस्ट आना चाहिए। Wait a second, मे बी वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है, आई डोंट नो, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा। सो मैंने अभी ये रिसोर्स डिलीट किया एंड हमें यहाँ पे ही ऑप्शन मिल रहा है एनेबल कोर्स का। मैं आपको दिखा देता हूँ, एनेबल कोर्स, इस पर मैं दबाता हूँ एंड या ये आप डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर लो जिस हिसाब से इसको करना है, बिकॉज हमें ज़्यादा इसमें कंट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं है। वी वांट एवरीथिंग टू वर्क स्मूथली एंड लेट्स सेव दिस एंड इसके बाद हम अपना रिसोर्स API गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। कोर्स हैव बीन सक्सेसफुली enabled एंड या इसने ऑप्शंस नाम से दे दिया है हमें,
इसके अंदर वी विल create a method. Method type will be post and we'll choose this. ये हम कॉपी कर लेते हैं ARN और बाकी सबको create method कर लेते हैं, राइट. सो या हमारे /resource के अंदर options and post नाम से हमारा मेथड जो है API गेटवे क्रिएट हो गया है. हमें ऑप्शंस नहीं, हमें पोस्ट इसकी ज़रूरत है, राइट. सो नाउ we will just go ahead and deploy this API. and staging में हम new stage choose कर लेते हैं. stage name हम dev दे देते हैं, development, and we'll just go ahead and deploy this API, right. so हमारे यहाँ पे dev नाम से API create हो गई है एंड ये URL आप कॉपी कर लो, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कहीं पे. Put it over here and yeah. So now what we will do is we'll test this whether this is working or not, right. dev के अंदर ये हमारे post या सो आपका एक बार जब इस तरह से कुछ दिखने लग जाए, dev के अंदर root folder, उसके अंदर options and post and so this inherit settings from dev stage. एक बार ये आपका आ जाए so समझ लेना कि आपका ये स्टेज पूरा हो गया और API आपकी सेटअप होके डिप्लॉय हो चुकी है. एंड नाउ वी विल ट्राई टू स्टोर द डेटा इन अ डेटाबेस, जिसके लिए हम DynamoDB का इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे. सो आप सिंपली यहाँ D पे दबाओ एंड just look for DynamoDB. Yeah, DynamoDB and या यहाँ पे आके आप, मैं एक बार ये अच्छे से दिखा देता हूँ इस तरह से है. सो या यहाँ पे आप सिंपली क्रिएट टेबल पे क्लिक कर लो और टेबल का नाम दे दो कुछ पावर ऑफ मैथ DB2 एंड पार्टीशन की में आप ID डाल दो और बाकी सबको ऐसे ही रख लो जैसे वो है, राइट. एंड जस्ट सिंपली गो अहेड एंड प्रेस क्रिएट टेबल और आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा. अब ये क्रिएटिंग स्टेज में है एंड जैसे ही हो जाता है आई जस्ट स्किप दिस पार्ट. सो ये डेटाबेस अब एक्टिव हो चुका है. सिंपली इस पे क्लिक करो और अंदर आपको इसका ARN ढूंढना है. तो ये रहा ARN, इसको आप कॉपी कर लो DynamoDB पे पेस्ट कर लो और कमेंट आउट करके सेव कर लो. तो ये 3 चीज़ें आपको कॉपी करके रखनी पड़ेंगी रेफरेंसेस के लिए, राइट. सो इस स्टेज पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो रीड यूनिट्स पर सेकेंड, राइट ऑपरेशंस पर डॉलर इज 4000 एंड या इस स्टेज पे आ गए, मतलब आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. अब एक बार अब आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, अब हम इसको कनेक्ट करने से पहले, डेटा लेने से पहले वी विल इम्प्लीमेंट सम सिक्योरिटी. इससे आपको एक और सर्विस का पता लग जाएगा. आप सिंपली सर्विसेज में जाइए और अपने लैम्डा सर्विसेज में जाइए और यहाँ से आपको ये फंक्शन मिलेगा जो आपने क्रिएट किया था. इसके अंदर आप सिंपली या इधर ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आप कॉन्फ़िगरेशन में सीधे चले जाओ
और कॉन्फ़िगरेशन से आप परमिशंस में चले जाओ। तो यहाँ पे आपको ये कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी। इधर आप जो ये रोल नेम है एग्जीक्यूशन रोल, इसमें पहले ही जो ऊपर ये लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लो। तो आप देखोगे कि आप सीधे Amazon IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। राइट, यहाँ से आपकी ये IAM, यहाँ से आपकी सारी रिसोर्सेज एलोकेशन सिक्योरिटी वगैरह कितना किसको एक्सेस मिलना चाहिए वो सारा आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो एक बार आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली मैं एक मिनट ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ऐड परमिशन नाम से एक ऑप्शन है, इस पे दबाओ एंड क्रिएट इनलाइन पॉलिसी पे दबा दो। एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, विजुअल और जेसॉन। आप जेसॉन को सिलेक्ट कर लो एंड या यहाँ पे आपको कुछ कुछ ये कोड मिल जाएगा, इसको आपको सबको हटा देना है जो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। एंड इसके अंदर आपको एक नया कोड डालना है जो मैं आपको बना के देता हूँ। सो ये पार्ट मैं लिखने वाला स्किप कर देता हूँ एंड वो कोड मैं आपको करिकुलम में साथ में दे ही दूंगा, जो कि आप सिंपली जाके इधर पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये कुछ कोड डाल दिया है एंड इधर ही आप देख सकते हो कि एक क्रॉस एरर दिखा रहा है। ये सारा लिखने के बाद यहाँ पे आपको रिसोर्स और टेबल ARN डालना है। मतलब जो आपने डायनामो DB में अपना डेटाबेस बनाया था उसकी सॉर्ट ऑफ ARN API की जो है उसकी वो यहाँ पे आपको डालनी है। तो मैं VS कोड में जाता हूँ एंड ये जो हमारा डेटाबेस ARN है इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। राइट, सो एक बार ये आपने पेस्ट कर लिया, इसको फिर सिंपली जाके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लो और इसका एक नाम दे दो। मैं देता हूँ पावर ऑफ मैथ, बिकॉज ये डेटाबेस की पॉलिसी है तो डायनामो पॉलिसी 2। राइट, डायनामो DB इसकी पॉलिसी। फिर सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक कर लो। राइट, ये हमारी पॉलिसी बन चुकी है यहाँ पे IAM पॉलिसी इस डेटाबेस के लिए। मतलब अ, अगर हम चाहे तो अब इस डेटाबेस को किसी भी सर्विस के साथ यूज कर सकते हैं। राइट, बेसिकली इसका मतलब यही है, ये पॉलिसी बनाने का मतलब। एक बार इस स्टेज पे आप आ गए हो, अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा ऑलमोस्ट मैक्सिमम काम हो चुका है। हम अब लैम्डा फंक्शन में जाएंगे एंड उसको पूरा फंक्शनल बनाएंगे कोड को, जो लॉजिक था हमारे कोड का। मैं यहाँ पे जस्ट टू सेव टाइम मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ ये कोड को। ये मैं करिकुलम के साथ आपको दे ही दूंगा। इधर कोई फंक्शन आ नहीं रहा है। just one second. Amplify lambda फंक्शन और let me find that function right now. या ये हमारा कोड है, यहाँ से हमें मिल गया। जो हमने बनाया था इसी में हमें चेंजेस करनी है। राइट, लैम्डा फंक्शन डॉट पाई में इसमें लेट इट लोड नाउ। ये जो कोड है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ नए कोड के साथ। सारा कोड डिलीट करके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं करिकुलम के साथ नीचे दे दूंगा। ये सिंपली जो टैग्स हैं HTML के वहाँ से डेटा निकाल के उनमें मैनिपुलेशन करके डेटाबेस में सेव कर देता है एंड हमें प्रिंट करके दे देता है। राइट,
सो या इसको अब हम डिप्लॉय कर लेते हैं एंड ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाना चाहिए। लेट मी सी हियर। सो ये कोड हमारा डिप्लॉय हो चुका है एंड अब इसको वैसे ही टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। उसी फंक्शन के साथ टेस्ट कर लेते हैं एंड execution results and failed। ओके इसमें थोड़ा एरर आ रहा है। let me just fix this। uh, improve functional permissions, test this। now create new test event। yeah नाम और अपना फंक्शन ये रख लेते हैं private function 2 base will be 4 this will be 2 4 as well and yeah इसको सेव कर लेते हैं एंड इन्वोक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हो इधर एरर आ रहा है। लेट मी फिक्स दिस। सो या ये इसलिए नहीं चल रहा है बिकॉज यहाँ पे जो हमने रिसोर्स डायनामो टेबल का नाम दिया हुआ है वो गलत दिया है। तो इस टेबल का नाम हमें बिल्कुल वही डालना पड़ेगा जो हमने टेबल बनाते समय डाला था। उसके लिए हम जाएंगे सर्विसेज डायनामो डीबी में एंड यहाँ से टेबल का नाम पकड़ लेते हैं एंड देन इट शुड generate us results। view all tables and yeah power of math db2 नाम है टेबल का। इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सो सेव करके now this should work। let's deploy this and updating deployed। now we will test this and या सो हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है मतलब कि ये अच्छे से काम कर रहा है फंक्शन एंड यही फंक्शन हमारा जो HTML कोड है वहाँ से रिक्वेस्ट लेके यहाँ पे डाल देगा। और अगर ये ठीक से काम किया है तो हमारे यहाँ पे डेटाबेस में भी आई गेस इसका वैल्यू आना चाहिए वैसे। एक्सप्लोर आइटम्स power of my DB indexes and load capacity details। okay no problem। well this function is working right now अभी के लिए and this is a good sign for now। अब हम इसके बाद डेटाबेस में देख लेते हैं वैसे आना तो चाहिए रिजल्ट। लेट्स एक्सप्लोर द टेबल आइटम्स मे बी यहाँ पे या सो ये आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो गई है 256। सो हमारा फंक्शन काम कर रहा है और डेटा को स्टोर भी कर रहा है डायनामो में राइट। नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर और ये फंक्शन हम अपने डिप्लॉयड लिंक से करवा सकते हैं राइट। अब in order for this lambda function this IAM and this database to work with our deployed link हमें एक ब्रिज चाहिए API गेटवे और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में राइट। सो हम क्या करेंगे अपने API गेटवे सर्विस पे जाते हैं
एंड वैसे सर्विस पे क्या जाना है, जो हमने यहाँ पे लिंक कॉपी किया था, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर कौन सा वाला है, बट इनकी अब उतनी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ API गेटवे से पावर ऑफ मैथ 2 पे जाके जो इसका ARN है, इसको हम ये इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड जो कोड है यहाँ पे, इसके आप स्क्रिप्ट टैग में जाओगे तो यहाँ पे मेक API कॉल विद पैरामीटर्स, यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देनी है। अगर हम ये पेस्ट कर देते हैं एंड इसको सेव करके इसकी जिप फाइल बना के फिर से डिप्लॉय कर देते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है, राइट। सॉरी, सो हम इधर आ चुके हैं, हमारा इंडेक्स फाइल, इसको डिलीट करते हैं एंड इसका एक नया जिप बना लेते हैं, कंप्रेस टू जिप फाइल। ये जिप फाइल बन गई। अब हम जाते हैं एम्पलीफाई में, सर्विसेज, एम्पलीफाई, या सो यहाँ से हम अपनी सर्विस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, और इधर नीचे आके डिप्लॉय अपडेट्स पे क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, save and deploy, and yeah, this is deploying and ये डिप्लॉय हो चुका है। अब इस पे जाके देखते हैं, और अब हमारा जो ब्रिज था वो कनेक्ट हो चुका है, तो सारी चीज़ें अब एक साथ वर्क करनी चाहिए। So let's go ahead and put a number over here. I will do 5 and 2. So 25 प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे ही ब्राउज़र में, and this doesn't seem to work right now. I don't know why. आई डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, बट मे बी यहाँ पे प्रॉब्लम हो, देखना पड़ेगा। लेट्स सी, हमारे डायनामो डीबी में अभी तक कोई वैल्यू नहीं आई है, स्टिल 256। रिफ्रेश करते हैं, आ जाना चाहिए वैसे, या सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू प्रिंट हो गई है 25, हमारी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू थी। सो या वर्किंग, एवरीथिंग इज फाइन, बस यहाँ पे प्रिंट में भी जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमें फिर कैलकुलेट करके यहाँ पे एज अ टोस्ट प्रेजेंट करवाना पड़ेगा उसको, या फिर मे बी आई गेस ब्राउजर के कंसोल में हो रहा होगा। लेट्स जस्ट चेक, and ARN not supported, call API, APU not, I don't know why this is not working, but हमारा ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, या सो ये थोड़ा वो जावास्क्रिप्ट के साथ ही आपको टिंकर अराउंड करना पड़ेगा, एंड आपका डेटाबेस में भी आ जाएगा और आप वहाँ पे सिंपली प्रिंट भी कर सकते हो। तो या जस्ट ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था AWS की सर्विसेज को यूज़ करने का। यहाँ पे हमने 5 सर्विसेज मेनली यूज़ की, API गेटवे, IAM, लैम्डा, एम्पलीफाई और डायनामो डीबी, राइट। आई गेस यही 5 हमने यूज़ की। सो या आई गेस इससे आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बैठ गया होगा कि किस तरह से ये जो AWS की सर्विसेज है एक साथ कैसे काम करती है, एंड आपको इनकी इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर समझ आ गया होगा, और यही आप चीज़ें थोड़ी बहुत थिंकर अराउंड करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अच्छी तरीके से सारी सर्विसेज समझ आ जाएंगी एंड आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में, राइट। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है, थोड़ा सॉरी क्लाउड आर्किटेक्चर नहीं,
सर्वलेस आर्किटेक्चर क्या होता है एंड वो काम कैसे करता है, क्या हो चीज़ है क्लाउड सर्वलेस आर्किटेक्चर, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। एंड या टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।